हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए किस प्रकार से रहता है। इसको बोलते हैं डीएनए की कुंडली पैकेजिंग। यूकेरियोटिक कोशिका जो भी है, यूकेरियोटिक जो जीव है, उनके अंदर डीएनए कैसे व्यवस्थित रहता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि एक तो इसमें अंतर करना सीखो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले कौन से जीव होते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका वाले कौन से जीव होते हैं। तो थोड़ा सा देखो, मैं बताऊं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये जो नाम है ना प्रोकैरियोटिक, ये इंग्लिश का नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं असीम केंद्र की कोशिका। असीम केंद्र की कोशिका इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखो, नाम से ही पता चलता है हिंदी वाले से, असीम केंद्र की कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्र के चारों ओर सीमा या आवरण नहीं पाया जाता या झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर, ये केंद्रक था कोशिका के अंदर, लेकिन जो केंद्रक के अंदर जो पदार्थ है, केंद्रक द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो ऐसे खुला पड़ा हुआ है। तो ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्र की कोशिका कहलाती है। ठीक है, चलो यूकेरियोटिक कोशिका क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका क्या है, इसको हिंदी में देखना। हिंदी में कहते हैं ससीम केंद्र की कोशिका। क्या कहते हैं? ससीम केंद्र की कोशिका। मतलब क्या कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्र के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, सीमा पाई जाती है, उनको ससीम केंद्र की कोशिका या यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। देखो, जैसे ये कोई कोशिका है और इसका ये केंद्रक है, और केंद्र के अंदर ये जो पदार्थ भरा हुआ है, केंद्रक द्रव्य है, जीव द्रव्य है, इसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्र के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, वो यूकेरियोटिक या तहसीन केंद्र की कोशिका कहलाती है। सर, कौन सी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, कौन सी यूकेरियोटिक होती है? प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं, यूकेरियोटिक जीव कौन से होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं ना, वो अक्सर सूक्ष्म जीव होते हैं। याद रखना, सूक्ष्म जीव जितने भी, जैसे मोनेरा जगत के हैं, है ना, जैसे ये जीवाणु, विषाणु, इनकी अपन बात करते हैं, ये सारे के अमीबा है ना, ये सारे के सारे हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, वो अक्सर बड़े जीव होते हैं। बड़े जीव कैसे? जैसे सारे के सारे अपने पादप हैं, जंतु हैं, अपन सारे ही हैं। अपन सब के अंदर कैसी कोशिकाएं पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अब चलो यूकेरियोटिक कोशिका की तो कर ली बात अपन। केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक के अंदर बेटा जी, आपको मैं पूछूं क्या पाया जाता है, तो सीधा आप कहोगे सर गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? तो आप कहोगे सर क्रोमेटिन जाल से होता है। क्रोमेटिन जाल से होता है। फिर मैं कहूंगा क्रोमेटिन जाल किसका बना होता है? तो आप कहोगे सर डीएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो कोशिका की केंद्र के अंदर मैं कह दूं कि डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं, तो भी बात ठीक है। क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, तो भी बात ठीक है। गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो भी बात ठीक है। तो कोशिका के केंद्र के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं, और क्रोमेटिन जाल से गुणसूत्र बनने लगते हैं। ठीक है, चलो अब गुणसूत्र क्या करते हैं? गुणसूत्र तो आनुवंशिकता का कार्य करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। अब केंद्रक के अंदर जो ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, उसके लिए अपन पढ़ेंगे कि यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए की कुंडली पैकेजिंग किस प्रकार से होती है, डीएनए पैक किस प्रकार से रहता है, व्यवस्थित किस प्रकार से रहता है, उसकी आज अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो
अभी अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनमें डीएनए किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा जी याद रखना एक बात है, क्या कि केंद्रक के अंदर 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर कौन से 5? देखो, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन कोशिका की केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो याद रखना, H1 और H2A इनमें लाइसिन एंजाइम की अधिकता पाई जाती है। लाइसिन एंजाइम की अधिकता पाई जाती है। कौन से एंजाइम की? लाइसिन एंजाइम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, जबकि H2B, H3 और H4 हैं, इनमें बेटा जी याद रखना आर्जिनिन एंजाइम की अधिकता पाई जाती है। कौन से एंजाइम की? आर्जिनिन एंजाइम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, H1 और H2A में कौन से एंजाइम की अधिकता पाई जाती है? लाइसिन एंजाइम की। और H2A, H2B, H3 और H4 इन तीनों के अंदर किसकी अधिकता पाई जाती है? आर्जिनिन एंजाइम की अधिकता पाई जाती है। तो कोशिका के अंदर कितने प्रकार के, केंद्रक के अंदर कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन से? H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। मैं कहता हूं इनमें से H2A, H2B, H3 और H4, एक बार H1 को छोड़ दो। कौन से बोला मैं? H2A, H2B, H3 और H4 इन हिस्टोन प्रोटीनों के दो अणु मिलकर, कितने अणु मिलकर? दो अणु मिलते हैं। अब दो मिल गए तो कुल ये देखो 4 प्रोटीन थे। इन 4 हिस्टोन प्रोटीनों के दो अणु मिलकर एक 8 प्रोटीन के अणुओं की संरचना बनाते हैं, जिसे हिस्टोन अष्टक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोन अष्टक कहा जाता है। जैसे देखो अपन बनाए, हिस्टोन अष्टक बनाए, ये याद रखना, आर्जिनिन और लाइसिन। देखो ये हिस्टोन अष्टक बनाया अपन ने, इसमें कौन से एंजाइम, कौन से प्रोटीन? H2A, H2B, H3 और H4। इन हिस्टोन प्रोटीनों के दो अणु मिलकर, कितने अणु मिलकर? दो अणु मिलकर ये एक संरचना बनाते हैं, इसको हिस्टोन अष्टक, हिस्टोन अष्टक या इसको क्रोड कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड कण कहा जाता है। ठीक है, ये संरचना का निर्माण करते हैं, हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। कौन? ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर एक हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोशिका में इसी प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। अब डीएनए है ना, वो इस हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटा रहता है। कौन? डीएनए। डीएनए इस हिस्टोन अष्टक के चारों ओर इस प्रकार से लिपटा रहता है। ये डीएनए, ये डीएनए हिस्टोन अष्टक के चारों ओर इस प्रकार से लिपटा रहता है। हिस्टोन अष्टक में कौन से हिस्टोन प्रोटीन है? H2A, H2B, H3 और H4 के दो अणु हैं। दो अणु मिले 4 प्रोटीनों के, तो कुल अणु कितने हो गए? 8 अणु हो गए। तो इसको हिस्टोन अष्टक या क्रोड कण बोल दिया। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर इस प्रकार से लिपटा रहता है। और एक H1 हिस्टोन प्रोटीन जो बचा है, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है,
और ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए को दोनों सिरों से बांधने का कार्य करता है। डीएनए को दोनों सिरों से, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन ने दोनों सिरों से डीएनए को क्या कर लिया है, बांध लिया। ये डीएनए है कुंडली वाला, ये हिस्टोन अष्टक है। ठीक है, जब हिस्टोन अष्टक के चारों ओर डीएनए इस प्रकार से लिपट जाता है तो इस लिपटी हुई डीएनए की लिपटी हुई संरचना को, अब इसको बेटा जी न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन या न्यूक्लियोसोम भी इसको कह सकते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटा रहता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन है, वो डीएनए को सिरों से बांधने का कार्य करता है, बांधने का कार्य करता है। कौन, H1 हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को सिरों से बांधने का कार्य करता है। इस प्रकार से डीएनए के अंदर, इस प्रकार से केंद्रक के अंदर डीएनए व्यवस्थित रहता है। इसी को कहते हैं डीएनए की कुंडली पैकेजिंग। क्या कहते हैं, डीएनए की कुंडली पैकेजिंग। एक वैज्ञानिक है रोजर कोरेनबर्ग, यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए की जो कुंडली पैकेजिंग है, इसको रोजर कोरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने समझा कि डीएनए कोशिका के केंद्रक में, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। इसी को कहते हैं डीएनए की कुंडली पैकेजिंग। ठीक है बेटा जी, याद रखना 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। 4 हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4 के दो अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं, जिसको क्रोड कण कहा जाता है। और डीएनए इसके चारों ओर इस प्रकार से व्यवस्थित लिपटा रहता है। और H1 हिस्टोन प्रोटीन है, वो डीएनए को सिरों से बांधने का कार्य करता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन है, वो डीएनए को सिरों से बांधने का कार्य करता है। ठीक है बेटा जी, इस प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की कुंडली पैकेजिंग होती है। धन्यवाद बेटा, अगली क्लास में देखते हैं।